जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। काफी सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा समस्या होती थी, जिससे तो दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे ताकि आपको 1% का कोई भी डाउट उसमें ना रहे। और सीधे बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान समझिए आखिर इसके डेरिवेशन करेंगे कैसे। ठीक है, ये दोस्तों आप इसके फिगर को समझ जाएंगे ना, इसका जो डायग्राम, अगर आप इसको डायग्राम को समझ जाएंगे तो आप डेरिवेशन चुटकियों में कर लेंगे। बस पूरी बात ध्यान से आप हम लोग हमारे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव है, इस वैद्युत ध्रुव का नाम हमने रख दिया ए बी। यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे एक बिंदु कौन सा है, बी है। तो क्या लिखा, माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। मध्य बिंदु क्या है, ओ। तो बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, देखो तो द्विध्रुव में क्या होता है, माइनस से प्लस क्यू आवेश जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, क्या कहेंगे, माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, जहां बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसका मध्य बिंदु कितना है, ओ है। तो जैसा कि आप लोग द्विध्रुव पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 होती है। तो यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी l होगी और यहां से लेके यहां तक की दूरी l होगी। अगर पूरी दूरी की बात करें तो l और l मिलके ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। क्या लिखेंगे, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जहां बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसका मध्य बिंदु ओ है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। ठीक है, क्या कहेंगे, मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु p है। देखो मध्य बिंदु ओ है, इससे r दूरी पर माना यहाँ पे कोई एक बिंदु कौन सा होगा, माना कोई बिंदु यहाँ पे एक p है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। फटाफट हम लोग ज्ञात करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझो। अच्छा बताओ, अब यहां से लेके O से लेके B की बीच की दूरी कितनी है, L है। यहां तक दूरी L है ना। अब देखो हमारे पास दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। एक बार इस माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर एक बार क्या काम करेंगे, इस प्लस से बिंदु P के बीच की मतलब प्लस क्यू से बिंदु P के तक हम लोग जाके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें हमें जाना है इस प्लस क्यू से बिंदु P पे जाना है, ये जाना है। अच्छा ध्यान समझो, बताओ चाहिए मध्य बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो आप कहेंगे भैया यहां से लेके यहां तक की दूरी तो पूरी r है। ठीक है, तो हमें तो केवल चाहिए प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी हमको केवल इतना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस बड़का में से छोटका काट के निकाल देंगे, बीचों में निकल जाएगा, निकल नहीं। फिर से समझ क्या करना है, बताओ यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, ये पूरा बड़का क्या है, r है। इसमें से क्या करना है, हमें यही छोटका काट के निकाल लेंगे। कहीं बड़का r हो गया, कहीं छोटका काट के निकालेंगे तो बच जाएगा, यानी प्लस b से p की बीच की दूरी में चाहिए, तो इस बड़े में से इतना काट के निकालेंगे तो b से p की बीच की दूरी निकल जाएगी। तो अब पूरा बड़ा वाला कितना है, हमें ये दूरी चाहिए ना, बस प्लस q से बिंदु p की बीच की दूरी चाहिए। तो देखो ये o से लेके p की बीच की बड़का कितना है, r। बड़का में से छोटका काट के निकालो, r माइनस l, सॉरी r माइनस क्या होगा, l होगा। यानी कि प्लस q से बिंदु p की बीच की दूरी कितनी हो गई, r माइनस l हो गई। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। अब ध्यान समझो, अगर आप डायग्राम को समझ जाएंगे तो फटाफट हर चीज कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो, दूसरी बात कर लेते हैं। अब हम लोग प्लस q से बिंदु p की बीच की दूरी को निकालें। अब एक काम करते हैं, इस माइनस q से बिंदु p की बीच की दूरी निकालते हैं। अच्छा ध्यान से बात समझो, बताओ अच्छा कि o से लेकर के p की बीच की दूरी कितनी है। तो आप कहेंगे भैया o से लेके p की बीच की दूरी बड़की वाली है, इसका नाम है r। क्या नाम है, बताओ o से लेके p की बीच की दूरी कितनी है, r है। अब बताओ यहां से लेके o की बीच की दूरी कितनी है, l है। तो आप कहेंगे भाई पूरा r हो गया और l हो गया, यानी ये पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस l, r प्लस l, यानी पूरा दूरी कितना होगा, r प्लस l होगा। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एक बार प्लस q से बिंदु p के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माइनस q से बिंदु p पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चलिए फटाफट निकालना शुरू करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्लस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये निकालेंगे। ठीक है, प्लस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे। आपको पता है E बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या होगा, Q होगा। और नीचे बताओ, अच्छा हम लोग क्या निकालना है, प्लस Q से बिंदु P के बीच की तीव्रता निकालना है। तो यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, r माइनस l होगी। तो नीचे हम लोग कितना रखेंगे, r माइनस l का
स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में r का स्क्वायर होता है, ऊपर एक आवेश होगा नीचे r का स्क्वायर, तो क्यों रख दिए, इसके बीच की दूरी कितनी है बताओ, प्लस q से p की बीच की दूरी r माइनस l है, r माइनस l का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बना लिए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान समझो। अब हम लोग एक काम करेंगे, प्लस q से बिंदु p तक निकाल लिए, अब क्या काम करेंगे, माइनस q से बिंदु p तक निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस q के कारण बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ऐसा आप लिख लीजिएगा, माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। चलो E2 निकालते हैं, E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, अब बताओ Q तो Q है नीचे, बताओ अच्छा माइनस Q से बिंदु P की बीच की दूरी कितनी है, आप कहेंगे भैया A से लेके P की बीच की दूरी R प्लस L, पूरी बड़ी वाली दूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझो, ये बन गया समीकरण नंबर 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने E1 को भी निकाल लिया, E2 को भी निकाल लिया, अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का परिणामी तीव्रता निकालनी है। अब लिखेंगे यहाँ पे परिणामी तीव्रता, चलो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी समझेंगे, कैपिटल E निकालना है, कैपिटल E बराबर क्या होगा, E1 माइनस में E2 हो जाएगा, क्या होगा, देखो परिणामी कैसे निकालेंगे, कैपिटल E बराबर क्या होगा, E1 माइनस में E2 हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट निकालते हैं, E कैपिटल E का मान हमें पता करना है, बताओ अच्छा E1 का मान कितना है, आप कहेंगे भैया E1 का मान हमको पता है, जैसे में लगा रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, बताओ कितना E1 में, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, क्या करेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, हमने केवल E1 का मान रखा है, ठीक है, यहाँ माइनस तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब बताओ अच्छा E2 का मान कितना है, तो आपको E2 दिखाई दे रहा होगा, यही मान लेगा, पटक दो फटाक से, क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, अब बताओ रखें Q अपान नीचे कितना है बताओ, R प्लस L का होल स्क्वायर, बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखेंगे कैपिटल E बराबर, अब अच्छी चीज देखो दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ध्यान समझो, हम देख रहे हैं इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें तो R माइनस L है, इसमें R प्लस L है, यानी ये दोनों कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है, सबको बाहर निकालो, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन होगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में था, दोनों में से खींच के बाहर निकाल लिए, Q इसमें दोनों में से Q खींच के बाहर निकालो, चलो Q को भी बाहर निकालिए, अब दरवाजा बंद कर दो, चलो बताओ। अब कॉमन का मतलब होता है इसका इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, बताओ इससे हाई कट जाएगा, कट गया, हाई Q से हाई Q कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, खाली एक बचा, ऊपर एक बचेगा, चलो ऐसे बताओ नीचे क्या बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दें, चलो अब बताओ इससे तो हाई खचाक से कट गया, हाई Q से हाई Q कट गया, खाली क्या बचा, ऊपर एक बचा, नीचे क्या बचा, R प्लस L का होल स्क्वायर, बताओ वो यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक। अब ध्यान समझो क्या काम करना है, अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, साइड में कर लेते हैं यहाँ पे, अब फिगर को मिटा दे, फिगर की तो कोई आवश्यकता है नहीं, फिगर तो आप लोगों को समझ में आई क्या होगा। अब ध्यान समझो, यहाँ लिखेंगे हम लोग E बराबर, ठीक है, कितना है बताओ, Q का गुणा में कर ले, बताओ Q का नाम कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q को ऐसे ही रख लो, या फिर ऐसे जैसे वैसे रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q होगा, ब्रैकेट के अंदर चेक कर फटाक से निकालते हैं। देखो अब देख रहे हैं नीचे ब्रैकेट बन रहा है, एक बार एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक बार ब्रैकेट में एक बन रहा है a प्लस b, तो आप लोग पढ़े क्लास 10th में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, यानी वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है। तो क्या काम करेंगे समझो, तो एक बार a माइनस b, a प्लस b, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो अंदर का काम हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर इसके ऊपर, तो दोनों के ऊपर क्या लगा दें, होल स्क्वायर कर दे, तो यहाँ तक किसी कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान समझो, अब बताओ हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे, तो सेम इसके पास ढकेल दो, कितना हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और ध्यान से बात को समझिएगा, माइनस वाले में इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो फिर सब सही तो आएगा, लेकिन प्लस माइनस में दिक्कत होगा, तो आप हमेशा इधर से गुणा करिएगा, इधर से, इसका इसमें करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। अब बताओ बीच में माइनस, तो क्या लगा दे, माइनस लगा दे, ब्रैकेट बंद करो, बताओ कितना है, R माइनस L का होल स्क्वायर का नाम कितना होगा, वही सेम हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दें, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q होगा। अब ध्यान से बात को समझो, हम तो कितना फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस में 2rl। अब बताओ यहाँ माइनस तो लगा दे, माइनस ब्रैकेट बंद कर दो, हो गया इस तरह से ना। अब देखो जब माइनस होगा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फार्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही ना फार्मूला होता है। चलो अब इसको बड़े ब्रैकेट बंद करके नीचे लगा देते हैं बटे। अब बताओ नीचे फार्मूला बन रहा है, यहाँ देखो आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको सेम ऐसा रखो नीचे पहले भी, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ करेंगे कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू ब्रैकेट में, देखो क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस में 2rl। अब देखो माइनस का अंदर गुणा होगा, बताओ अच्छा ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में r का स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में l का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2rl हो जाएगा। अब बटे लगा दें। चलो अब एक काम करिएगा, अब हम लोग को नीचे लिखना पड़ेगा, समझो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, r क्या है, बहुत ही बड़ा है किससे, यल से। जैसे ध्यान समझो, r अभी आप लोग फिगर में देखे थे ना, यानी देखो जैसे हमारा इस तरफ फिगर था तो यहाँ पे a था और यहाँ पे b था, मध्य बिंदु o है, मध्य बिंदु o से r दूरी पर कोई बिंदु p था, यानी बताओ r क्या है, बड़ा है किससे, यल से। l तो छोटा सा है ना, तो r के सामने यल क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है क्या, जीरो, तो हम यहाँ पे L इक्वल टू क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ये बातें आपको जाननी है, ठीक है। यानी r क्या है, बहुत ही बड़ा है किससे, यल से, तो r के सामने l क्या है, जीरो के बराबर है। ये बात समझ में आई। अब देखो क्या काम करेंगे, यानी l को क्या कर लिए, जीरो कर लिए। अब बताओ जीरो का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। अब बताओ आर स्क्वायर में अगर हम जीरो घटाएं, आर स्क्वायर में अगर हम जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ आर स्क्वायर ही तो बचेगा। तो चलो यानी इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, आर स्क्वायर। अब बताओ पूरे का स्क्वायर कितना है, तो पूरे का स्क्वायर है। बस में देखो कैसे हुआ, सुनो, इसका मान हमने जीरो रखा तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो आएगा, आर स्क्वायर में अगर जीरो घटाएंगे तो आर स्क्वायर बचेगा। इसके 12 में 2 था, चुन्नी हम 2 लगा दी, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब ध्यान से क्या करेंगे, ये प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर खत्म हो गया, कितना बचा 2rl, प्लस में यहाँ पे प्लस में 2rl, तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, हाई दो कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू। अब चलो देखो हाई दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुणे में लगा दें, हो जाएगा 4rl, बटे लगाओ, आ दो ने कितना हो जाएगा 4, r की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को है, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान से बात समझिए, तो हमारे पास ये 4 है, 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे, दोनों गुणे 2 लिखेंगे। अब 1 2 हम किसको देंगे, l को, और 1 2 किसको देंगे, r को, ऐसे दोनों को देख काम खत्म कर दो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू इनटू में 1 2 किसको देंगे, r को, और 1 2 किसको देंगे, l को। 1 2 पहले l को लिख देते हैं, तो 2l गुणे, अब बताओ क्या बच रहा है, r बच रहा है। अब r को भी 2 दे दो, हो गया ना, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2rl हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, देखो ध्यान सुनो, हमने l 4 को तोड़ा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 किसके पास जाएगा, l के पास, 1 2 किसके पास जाएगा, r के पास। देखो 2l इनटू में 2r, 2 दूनी 4, r इनटू l rl हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब बटे लगा दें। अब बताओ नीचे कितना है, r की पावर 4 है। अब बताओ एक r से एक r खत्म, तो यहाँ 3r बचेगा। देखो इसको चुन्नी में कितना है, 4 है, ऊपर कितना है, 1 r है, तो 1 r से 1 r काटेंगे तो नीचे 3 r बचेगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब हम लोग क्या पढ़े हैं, द्विध्रुव का फार्मूला में पढ़े थे, P बराबर क्या होता है, Q इनटू में 2l होता है। यानी कि Q इनटू में 2l के जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो ध्यान से बात समझिए, यहाँ लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, तो हम देख रहे हैं Q इनटू में 2l नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, P रखेंगे। तो P हो गया, गुणे में कितना हो गया 2 हो गया, नीचे क्या बच रहा है, r के पावर 3 बच रहा है। बोले यहाँ तक कोई समस्या किसी को है, नहीं। अब ध्यान समझो, लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, हाई 2 को चिपका, P से कितना हो जाएगा 2p, नीचे वहां क्या बचेगा, r के पावर 3। ये क्या करना था, प्रूफ करना था। समझना कैसे। और यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हम लोग जानते हैं भैया चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इनटू में 2l होता है, तो ये हम लोग का हो गया प्रूव्ड, ठीक है। और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाला टॉपिक एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।